बिहार में इन दिनों सियासी इफ्तार का दौर चल रहा है। इफ्तार पार्टी के बहाने सियासी दलों के नेता एक दूसरे से खूब मिल मिला रहे हैं और नए नए सियासी समीकरण भी जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे लालू आवास राबड़ी आवास पर जेडीयू और आरजेडी के नेता साथ बैठे, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, राबड़ी देवी से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो भी वहां मौजूद रहे थे। लेकिन आज एक बार फिर से इफ्तार पार्टी की चर्चा होनी है बिहार की सियासत में, और वो चर्चा जेडीयू की इफ्तार पार्टी से निकल के आने वाली है सामने। इस इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, राबड़ी देवी को, तेज प्रताप यादव को न्योता मिला है, बीजेपी के नेताओं को भी न्योता मिला है, लेकिन बिहार के दो युवा राजनेताओं को इफ्तार पार्टी में नहीं बुलाया गया। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पटना के हज भवन में आज दावते इफ्तार का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस आयोजन के दौरान न्योता नहीं भेजा गया है पूर्व मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को। जो जानकार सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार ये चाहते थे, उनकी दिल से इच्छा थी कि मुकेश सहनी को इसमें बुलाया जाए, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के नेता इतने नाराज हैं, या इतना 36 का आंकड़ा बीजेपी से मुकेश सहनी का हो गया है कि नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड ने इस दावते इफ्तार में मुकेश सहनी को ना बुलाना ही बेहतर समझा है। आपको याद दिलाते हैं कि यूपी में जो हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने जैसे जाकर के बीजेपी को वहां चुनौती दी, और उसके बाद विधान परिषद चुनाव में बिहार में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ कैंडिडेट दिए। इसके बाद मुकेश सहनी की कैबिनेट से विदाई हो गई, वो एनडीए से बाहर कर दिए गए, और ये सब कुछ हुआ तो बीजेपी ने अकेले फैसला लिया, नीतीश कुमार की कहीं उसमें चली नहीं। और यही वजह है कि मुकेश सहनी को लेकर के भले ही नीतीश कुमार के मन में कुछ और हो, लेकिन सियासी तौर पे वो अभी मुकेश सहनी के साथ खड़े नहीं दिखते हैं, या मुकेश सहनी को अपनी पार्टी की इफ्तार पार्टी जो दावते इफ्तार है ना, उसमें बुलाने से भी परहेज कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को भी नहीं बुलाया गया। चिराग पासवान से नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो कैसा है ये सबको पता है। हालांकि तेजस्वी की दावते इफ्तार में चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास गए थे, उनके पांव छुए थे, आशीर्वाद लिया था, और जब चिराग पासवान से हल्के फुल्के अंदाज में उनके शादी की चर्चा होने लगी थी तो उन्होंने नीतीश कुमार की तरफ इशारा करके कहा भी था कि आप ही सर मुझे इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। लेकिन वो एक हल्के फुल्के माहौल की बातचीत थी, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि जेडीयू ने अपनी इफ्तार पार्टी में चिराग को न्योता नहीं दिया है। इस मामले को लेकर के जो जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं, प्रमुख हैं, जो और आयोजन करता है इफ्तार पार्टी के, सलीम परवेज, उनसे पूछा गया कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान को क्यों नहीं बुलाया इफ्तार पार्टी में। जवाब और दलील बड़ी दिलचस्प आई। सलीम परवेज ने कहा कि हमने उन्हीं दलों के राजनेताओं को बुलाया है जिनका अस्तित्व जो है, जिन पार्टियों का अस्तित्व बिहार विधानसभा में है। मतलब ये कि विधायक नहीं है अगर आपके, तो आप जेडीयू की इफ्तार पार्टी में नहीं बुलाए गए हैं। तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी भले ही अलग अलग वजहों से उनको न बुलाया गया हो, लेकिन जो मापदंड है वो ये तय किया गया कि चूंकि दोनों के विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है, इसलिए उनको न्योता नहीं दिया गया है, उनको नहीं बुलाया गया है। अब ये दो चेहरे जो हैं वो फिलहाल नीतीश कुमार से दूर हैं। आगे आने वाली सियासत के इस दौर में आगे ये किनके करीब होंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फर्स्ट बिहार पर यह खबर हम आपको इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये सियासत के अंदर की खबर थी, और इफ्तार पार्टी के बहाने जो सियासत हो रही है वो खबर आपको हम बता रहे थे। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी खबर आपको कैसी लगी। नमस्कार। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग
E-Homes Panorama, luxurious, lifestyle redefined.